अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान तैयार, हुकूमत को वार्निंग, अहम समात, खान कितने अमीर, जमानत टल गई, मिसाके मईशत नहीं जमहूरियत, तलाल जलाल में क्यों, नवाज की वापसी और सवाल बाउंसर जवाब सिक्सर। और सबसे पहले बात करेंगे अहम इजलास की। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया गया है। आइंदा हफ्ते के दौरान रावलपिंडी, कराची, पेशावर समेत बड़े शहरों में जलसे होंगे। कप्तान अपनी 9 नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। जराये के मुताबिक इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि 25 मई के किरदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम तमाम केसेस का इंदराज 7 रोज में यकीनी बनाएगी। वाकये में शामिल किरदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद करते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। पीछा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबात में मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। मिसाक़े मईशत की बात एक अहमक खाना तजवीज़ है। हुकूमत की कोशिश है कि शहबाज गिल का रिमांड लेकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ हिर्जा सराई कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि सहाफ़ियों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई। जुमेरात को सहाफ़ियों से यकजहती का दिन मनाएंगे। इमरान खान मुल्क भर में 10 सितंबर तक जलसे करेंगे। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाके जमहूरियत को आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात। इन इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क। अब सिर्फ एक मनसूबे के तहत शहबाज गिल को जो है वो टॉर्चर के लिए लिया जा रहा है, ये नाकाबिले कबूल है। यही जुर्म फजलुर रहमान की अगर गुफ्तगू देखें वो इससे बहुत ज़्यादा थी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू इससे बहुत ज़्यादा थी। नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की गुफ्तगू इससे बहुत ज़्यादा थी। अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, किस किस का नाम लें। जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खाबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं। इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई। और हमने ये फ़ैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में जलसे करेंगे और ये सिलसिला 19 तारीख से शुरू होगा जब इमरान खान कराची में पहला जलसा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई फंडिंग केस मामला अदालत आलिया चा पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस सुनेगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने मुकदमात की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी जाए। शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का फैसला 2 अगस्त को सुनाया। फैसले में पीटीआई की फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया। मामले में तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची के एक और हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। इन्हें 239 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अकरम चीमा इमरान खान के कवरिंग उम्मीदवार होंगे। इन्हें 246 पर पीपल्स पार्टी ताहाल उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। इमरान खान कराची से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने को तैयार। एनए 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का 9 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला।
हल्का NA 239 से भी इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI रहनुमा अकरम चीमा इमरान खान के कवरिंग उम्मीदवार हैं। वो 2018 के इलेक्शन में इस नशिस्त से कामयाब हुए थे। NA 246 पर भी ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ताहाल इमरान खान के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवारों नबील गबूल, नादिर गबूल और यूसुफ बलोच ने कागजात जमा करा रखे हैं। आगे देखिए टाइगर फोर्स तैयार और नवाज की वापसी की नई तारीख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं। NA 108 फैसलाबाद के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक कप्तान के 30 करोड़ 42,78,495 के असासे हैं। 2 विरासती घर, फ्लैट और ज़र अराजी है। 4 बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं। कागजात में बनी काला का 3 केनाल का घर अहलिया के नाम पर जाहिर किया गया है। 30 करोड़ 42,78,495 के असासे, 2 विरासती घर, फ्लैट और ज़र-ए-अराज़ी। इमरान खान के असासों की तफसीलात सामने आ गई। असासों की तफसीलात NA 108 के कागजात नामजदगी में डिक्लेयर की गई। कागजात नामजदगी में 4 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम की गई। एक अकाउंट में $3,23,587 मौजूद हैं। इमरान खान के पास 1,12,29,358 रुपए। किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। चेयरमैन PTI ने बखर में 228 कनाल जमीन भी डिक्लेयर की। सामान पार घर की तामीर पर 4,86,60,000 रुपए खर्च किए। 2020 में बनी गाला में इजाफी तामीरात पर 39,54,079 रुपए लगाए। इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 1 फ्लैट और 1 कमर्शियल प्लॉट है, जहां से 14 लाख किराया वसूल कर रहे हैं। कप्तान के पास 4 बकरियां हैं, जिनकी मालियत 2 लाख है। कागजात नामजदगी में अहलिया बुशरा बीवी के नाम पाकपतन और ओकाड़ा में 698 केनाल अराजी डिक्लेयर की। बनी गाला का 3 केनाल हाउस भी अहलिया के नाम पर जाहिर किया। कागजात के मुताबिक इमरान खान और इनकी बीवी के पास कोई सेवर नहीं। अहम खबर है, इंसाफ लॉयर्स फोरम के नए आइन और तश्कील का फैसला किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में असद उमर, बाबर आवान, अली जफर, हसन नियाजी शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, इंसाफ लॉयर्स फोरम के नए आइन को तश्कील करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस हवाले से कमेटी भी कायम कर दी है। इस कमेटी में असद उमर, बाबर आवान, अली जफर और हसन नियाजी शामिल हैं। अफजल जावेद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। अफजल, क्या तफसीलात है इस? आज देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के नए आइन और तश्कील नौ का फैसला कर लिया, इस वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो बाकायदा तौर पर कमेटी भी कायम कर दी है। उस कमेटी में पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर, सीनियर कानूनदान बाबर अवान, अली जफर, हसन नियाजी भी शामिल है। और इमरान खान की तरफ हिदायत की गई है कि इस पार्टी के तश्कील नौ आइन के मामला को बेहतर बनाया जाए। और इमरान खान का ये भी कहना है वकला के लिए तहरीक इंसाफ में दाखिले के दरवाजे खुले हैं। कानूनी बालादस्ती के लिए जो है वकला हर वक्त दस्ता है। और इस हवाले से कोशिशों को तेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो करना चाहते हैं उन्हें तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाया जाए। ठीक, अफजल, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। और आम इंतखाबात की तैयारियां, PTI ने कारकुनान को मुतहरिक और टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने की कमेटी कायम कर दी। सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी बराह रास्त इमरान खान को जवाब दें। रवां हफ्ते पहला इजलास तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां, PTI ने कारकुनान को मुतहरिक और टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए कमेटी कायम की है। सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी कन्वीनर मुकर्रर। PTI की आम इंतखाबात की तैयारियां, टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। कारकुनों को मुतहरिक करने और इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म किया जाएगा। टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी बराह रास्त इमरान खान को जवाबदेह होगी। कमेटी इलेक्शन डे और पोलिंग स्कीम को मुनज़्ज़म करेगी और यूनियन काउंसिल की सतह पर कारकुनों को मुतहरिक बनाएगी। कमेटी का पहला इजलास रवां हफ्ते तलब कर लिया गया। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कर्जा मिलेगा,
सैलाब से तबाही। और परवाज में ताखीर। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।